इस एक हफ्ते में जो कुछ हुआ उसके बारे में सब न्यूज़ चैनल्स में देख ही रहे होंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बॉर्डर के उस तरफ हो रही हैं जिन पे दिल उदास है, परेशान है। और वो इतना कंटेंट आपको उस हवाले से देखने को मिल रहा है, लेकिन ये काम भी करना ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा तो दिमाग डाइवर्ट हो उन चीज़ों से। और हमारा एक दिन शो लेट भी इसी वजह से हुआ कि नहीं था हम सबका कोई हम सारे जजेस का भी और हम सारे पैनल का भी कि हम अगले दिन ही आके ड्रामास का रिव्यू करते, जो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या ईरान में और जो ईरान में इस वक्त हो रहा है या अफ़गानिस्तान जो भी ओवरऑल चीज़ें चल रही हैं, दुनिया बहुत अजीब हो चुकी है। बल्कि समटाइम तो ये फिक्शनल लगता है कि हम कोई ड्रामा ही देख रहे हैं, क्योंकि रियलिटी से इसका दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं लगता, या हम कुछ अर्से पहले तक सोच नहीं सकते थे कि ये सब कुछ होगा, बट हमारी आँखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। तो इस पे क्या कह सकते हैं, बस दुआ कर सकते हैं कि जो भी इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं उनकी तकालीफ आसान हो और पीसफुली इस सब मैडनेस का कोई ना कोई हल निकल आए। तो शो का आगाज़ करेंगे और आज भी बहुत ही ख़ास ड्रामे हमारे पास हैं। एक दिन की दूरी हो गई आपसे, वो क्यों हुई वही मैंने आपको बता दिया। तो आज मेरा साथ निभा रही एक दफ़ा फिर नादिया खान, सादिया इमाम एंड मरीना खान। तो जी मूड को चेंज करते हैं। हाँ, क्योंकि इस माहौल में लोगों को ज़रूरत है कि थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस भी मिले, और ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए हम आ चुके हैं और ऐसे ऐसे ड्रामे भी हमारे लिए आए हैं ब्रीदिंग स्पेस के लिए। वो लोग ये समझे कि भाई देखो ये कैसे ड्रामों पे नॉर्मल होके बात कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। मैं तो सारी रात जागी रही कि एक खबर के इंतज़ार में, जो मैंने कहा बस सच ही निकले कि नेतन्याहू को मार दिया है और वो मर गया है, और उसकी वजह से मैं सारी रात में न्यूज़ देखती रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे था, ये बार बार आ रहा था। तो वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन। इंशाल्लाह सच होगी बहुत जल्द, लेकिन ये कि ये जो आ रहा था तो हम उसके इंतज़ार में सारी रात नहीं सोए। तो हम लोग एक्सट्रीमली डिस्टर्ब्ड हैं। रमज़ान ट्रांसमिशन भी कर रही हूँ मैं और न्यूज़ भी फॉलो कर रही हूँ, और ये बस मेरा जो थोड़े मेरे कुछ घंटे निकले ना बिल्कुल स्केप के, वो ये ड्रामास थे। एंड एज अ जॉब कि जॉब है, करना है, और बस मैं थोड़ी देर के लिए रियलिटी से निकल जाती थी। तो इसलिए अभी भी हम इस वक्त प्रोटेंड ही करेंगे कि ऑल इज़ वेल फॉर सम टाइम, क्योंकि उसके बाद तो हकीकत बड़ी तकलीफ दे है। लेकिन अगर अभी हम हंस रहे हैं, थोड़ा सा नॉर्मल बात करेंगे, इट्स बिकॉज बस थोड़ा सा बिकॉज ऑफ यू गाइस, हम चाहते हैं कि थोड़ा आपको चीज़ों को थोड़ा नॉर्मलाइज किया जाए। डज नॉट मीन कि हालात नॉर्मल हैं, हम बिल्कुल कैजुअल बात कैजुअल लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो एक ड्रामा जो कि बहुत ही ख़ास अंदाज में स्टार्ट हुआ था, हमारे जजेस का बहुत फेवरेट था। बीच में उसमें कुछ चीज़ें आई हमारे भी जो कि पसंद नहीं की गई, या उस तरह से उनको अप्रिशिएट नहीं किया गया जिस तरह से पहले स्टार्टिंग की 10-12 एपिसोड को अप्रिशिएट किया जा रहा था। दोबारा ड्रामा ने पिक किया है। फाइनली एक खातून ने स्टेप लिया और वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आई, उसकी दिली खुशी हुई। इस मौके पे तो जो भी आपको खुशी मिली, चाहे ड्रामे के थ्रू मिली है, उसे आप समेट लें। तो मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल कफील की, ज़ेबा की हो गई है। ज़ेबा ने फाइल कर दिया खुला और ले लिया अलग घर, और ये 3-4 हफ्तों में क्या हुआ वो बताती हैं नादिया में। अरे कौन से एपिसोड्स हैं हमारे? 21, ये 21, 22 नहीं, ओनली 21, नहीं जस्ट 22। मैं खैर वो मैंने 22 भी देख लिया क्योंकि सुबह वही मैं जागी भी थी, तो मैंने कहा थोड़ी देर में ये भी आप 22 की भी बात करेंगी? हाँ ओके, क्योंकि वो आ चुके हैं 2 एपिसोड। नहीं, तुमने भी देख लिया? मैंने भी देखी। तो 21, 22 चला, और मैं आपको बताऊं कि 10वें एपिसोड के बाद अब मैंने एंजॉय किया कोई एपिसोड ऑफ कफील। और ये कि स्टार्ट टिल एंड, ये नहीं कि कुछ पार्ट्स, पूरे दोनों एपिसोड्स मुझे अच्छे लगे। 22 थोड़ा स्लो है, लेकिन 21 में जो दिखाया है कि बस फाइनली ज़ेबा ने जामी को छोड़ दिया, उसका घर छोड़ दिया, कुछ नहीं लेके गई। और ये करती हैं औरतें, इतनी फेडअप हो जाती हैं, कहती चीज़ें चाहिए रखो तुम, मैं सिर्फ अपने बच्चे और ख़ुद को लेके जा रही हूँ। और वो चली गई, और फिर अब उसका कौन साथ दे रहा है ये पता चलेगा, क्योंकि मुश्किल वक्त में पता चलता है कि एक औरत के साथ, बच्चों के साथ कौन खड़ा है। तो वी आर लविंग दिस चैप्टर इन ज़ेबाज़ लाइफ। और अभी ये देखिए कि वाकई इतना ख़तरनाक फ़ैसला कि इसको 20-22 साल हो गए, ज़ेबा ने फ़ैसला नहीं लिया, और जैसी निकली उसकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जा रही है। जो आपका वर्स्ट फियर है ना, उसके आगे जीत है, डर के आगे जीत है, एंड इट्स अ फैक्ट। निकली है, चीज़ें बेहतर हो रही है, बच्चे बेहतर थोड़े से नॉर्मल हो रहे हैं, और जो असली जामी है वो आ गया वापस बैक सिल्वर लाइनिंग बन के। और मेरा ख्याल वो अभी तक सिंगल है, क्यूट लग रहा था। अच्छा दोनों माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं, एज नहीं आई 4 बच्चों के बाद, ना ज़ेबा पे ना जामी पे। तो मैं तो उसको सेलिब्रेट कर रही थी कि देखो कितने यंग लग रहे हैं। और अब ज़ेबा का भी अपनी दोस्त के साथ ना चांस है ज़बरदस्त। तो आई एम वेरी हैप्पी, खुला उसने फाइल कर दी और वो निकल गई उस अजाब से। शाबाश ज़ेबा। नहीं, और जबकि मरीना जी उसने बिल्कुल दूसरे एपिसोड की बात नहीं की।
बात ही नहीं की। एक ही एपिसोड अगर एक भी नहीं, और वो मैं आप भी आप एक- बता दीजिए। हाँ, मैं भी एक ही एपिसोड की बात करूंगी, क्योंकि जब आपने हमें दी ही 21 है तो हम उसी की बात करेंगे। जब हम नेक्स्ट एपिसोड पे बात करेंगे तब हम आप नहीं, उसे वो- प्रीवियस एपिसोड्स की हाँ, बात कर सकते हैं ना, previous क्योंकि episode हम की प्रीवियस बात है। एपिसोड्स में क्या हुआ मुझे वो वो बता दें। बहुत अच्छा लगा प्रीवियस एपिसोड में उसका गोल्ड का रिकग्नाइज करना कि या इसमें अच्छा, मुझे एक चीज़ जो प्रॉब्लम करी थी कि इतना गोल्ड में से वो पूरे लॉकर में से एक डब्बे का निकलना, 2 4 6 डब्बे अगर निकलते और वो खाली निकलते तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन वो एक निकलना और वो खाली निकला वो उसका फाइनली। एक ही रह गया होगा हाँ, ना, इतने वही अरसे ना। में इतने नहीं बच्चे नहीं, बड़े हो आप गए। मेरी छोड़ेगा। बात नहीं समझ रहे कि रियलाइज करना कि ये चोरियां हो रही हैं और घर का कोई बंदा चोरी कर रहा है, उसके लिए 2-3 डब्बे होते और वो खाली नहीं करते, क्योंकि वो अपनी माँ से जाके कहती है मैंने अपनी बच्चियों के लिए जेवर रखा था। वो जेवर कहाँ था, वो जेवर मुझे नहीं दिखा, बट मुझे वो अच्छा लगा जो सुबह के साथ उसका सीन था, वो बैठना, वो कह और फिर सुबह का बताना कि मेरे पॉकेट से चीज़ों का चोरी होना, उसके बहनों के वॉलेट बैग से चीज़ों का चोरी होना, तो आप कब तक जो बच्चों का माँ के साथ एक बोलना और माँ के साथ एक जो बॉन्डिंग दिखाई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत प्यारी। वो सीन बहुत ही क़यामत ख़ेज़ था जहाँ वो ये पकड़ के ढस करके लगा देता है, उसकी गिच्ची पकड़ के। वो इमाद इरफानी की ओह एक्टिंग माय क्या गॉड, कमाल। इमाद इरफानी, यू आर टू गुड। आपने क्या वो सीन किया, एंड उसका छोड़ना, ज़ेबा का वहाँ डिसीजन था वो कि ये क्या है, ये अब मुझे बहुत अच्छा लगा। वाकई बिल्कुल नादिया ने जैसे कहा, देर लगती है, हम डरते हैं, लोगों से डरते हैं, हम दुनिया से डरते हैं, अपने आप से, अपने ख़ानदान वालों से, अपनों से। जैसे माँ के भी जुमले थे कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं, अच्छा ये क्या कर बैठी है, लेकिन ऑफ कोर्स माँ और भाई ने आके उसको हौसला दिया। तो ये सारी चीज़, लेकिन बहरहाल वो जो पहली सुबह थी उस घर में वो बड़ी अच्छी थी। तो मेरे लिए तो ये ड्रामा, देखे ना, हम ऐसे ही नहीं कहते, जब अच्छा होता है अच्छा होता है, जब बुरा होता है तो बुरा होता है। तो इस दफ़ा के लिए ड्रामा थम्स अप है। मैया जी। So one of the reasons I think I've never disliked this drama at all. मुझे तो मुझे हमेशा लगता है कि हमें 2-3 एपिसोड्स राइटर की थॉट प्रोसेस पे छोड़ना चाहिए, बिकॉज राइटर का एक थॉट प्रोसेस होता है। सिर्फ हमारी ये शुरू में वो थी कि एकदम से हम शिफ्ट हो गए ना एक और घर पे जो पहले से इंट्रोड्यूस होता तो अच्छा होता, लेकिन एनीवे हाँ, मुझे ये क्यों अच्छा लगा, बिकॉज इस पे ज़ेबा और फैमिली ज़्यादा थे। प्रॉब्लम ये है कि दूसरे घर में कुछ हो नहीं रहा, सवाए कि वो जो हमारी जो बच्ची है वो नकचड़ी है, स्पॉइल्ड है, वो माँ उसके सास के साथ काम नहीं करती, मियाँ के लिए नाश्ता नहीं बनाती, उसके बाप जो है वो बेटे को फ़ोन करके उसको बस डांटते, तो उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा उस घर में। और यकीन माने वो एक सीन में वॉइस ओवर का डिस्क्राइब होता है कि ये लड़की पुअर है, घर को काम को हाथ नहीं लगाती। हाँ, क्योंकि इतनी नॉर्मल सिचुएशन है, आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बार बार बताने की बार-बार बार-बार बताने वही की वो, चीज़, और या तो सिचुएशंस कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस घर में हो रही होती, तो आप कहते हैं कि ओ ये कुछ हो रहा है। जॉब चली वो गई। इतनी नॉर्मल। मैं तो कह रही हूँ कि अगर वो लड़की हाँ। 3 दिन बाद घर छोड़ के बैठ जाती अपने मैके, बिकॉज यही होता है ना कि आप प्यार में बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन हाँ। आप आगे का नहीं सोचते। यंग पीपल, दिस इज ऑल अबाउट यंग पीपल, नॉट ओल्डर पीपल, समटाइम्स ओल्डर पीपल आल्सो। लेकिन आप जज्बात में और प्यार में आप समझते हैं कि लाइफ इज गोइंग टू बी रोजेज एंड हनी एंड ब्यूटिफुल सीनरी, वो नहीं है। दैट्स नॉट मैरिज, दैट्स लव। लव एंड मैरिज को आप एक साथ मत करें, और आपको पता भी है कि आप किस घर में आ रहे हैं, ठीक है, आप घर बैठ जाती हैं और फिर उसका होता कि मैं मनाने जा रही हूँ, कुछ तो होता, लेकिन वही चीज़ बार बार। सो देयर वाज नो इंटरेस्ट इन दैट साइड, बट नीडलेस टू से थोड़ा बहुत वो भी मैंने एंजॉय किया, बट दिस टाइम इट वाज ज़ेबा एंड द फैमिली। द लास्ट फ्यू एपिसोड्स आई थिंक देयर वर अ कपल ऑफ सीन्स व्हिच सुबुक और माँ का एक सीन था जिसमें सुबुक ने पहली दफ़ा देखता है ना अपने बाप को विद, और फिर वो माँ को आके बताता है, और फिर एंड में वो कहता है ना कि आप जैसी औरतें या आप जैसी माएँ, मीनिंग ही इज इन वन वे। ये होता है ना बच्चों का कि आप ऑटोमेटिकली माँ को ब्लेम करते हैं या ऑटोमेटिकली बड़ों को ब्लेम करते हैं, बिकॉज आप कहते हैं आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया।